हम एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, ये जो मांग इन युवाओं की तरफ से की जा रही है, ये कोई नई मांग तो है नहीं। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, उसको इंप्लीमेंट किया जाए, मांग सब पुरानी है। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आज हालात ऐसे बद से बदतर हो गए? आसिफ, रोमाना, देखिए, लगातार पिछले 5 सालों से लद्दाख में लोगों की मांग रही है कि यूटी का दर्जा जिस तरीके से उनको दिया गया है उसमें कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, यानी वो यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है। और पूरे का पूरा काम जो है वो उपराज्यपाल या फिर चीफ सेक्रेटरी के द्वारा हो रहा है। जो लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उसके भी जो ताकत, उसके जो इख्तियार थे वो भी कम कर दिए गए थे नए यूटी बनने के बाद। इसीलिए लोगों के लिए जनप्रतिनिधि जो है वो ना के बराबर है पूरे लद्दाख में। इसीलिए 5 अगस्त 2019 के विभाजन के फैसले के बाद ही जब 370 हटा जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में बदला गया और लद्दाख को यूटी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली घोषित किया गया, उसके बाद से ही ये जो मांगे हैं लद्दाख की तरफ से उठने लगी थी कि उनको असेंबली दी जाए, उनको जो लोकसभा में 1 ही सीट है 2 सीट की जाए, राज्यसभा में भी उनको प्रतिनिधि दिया जाए क्योंकि वहां से भी कोई सीट लद्दाख से नहीं है। तो इसीलिए लोगों की मांगे लगातार तब से ही बढ़ रही थी। लद्दाख की आबादी तकरीबन 5 लाख के करीब है और यहाँ पे लोगों को ये डर है कि बाहर से आके लोग उनकी जमीन ले सकते हैं, उनके नौकरियां ले सकते हैं। इस बाबत भी वो केंद्र सरकार से गारंटीज की मांग कर रहे थे। और साथ ही 6th शेड्यूल जो कि जो ट्राइबल एरियाज में है या फिर दूर दराज के ऐसे इलाकों में जहां पे एसटी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसकी भी मांग पहले से ही होती रही है। और जो केंद्र के साथ बातचीत जो है पॉलिटिकल लेवल पे तो हो रही थी, लेकिन उसमें राजनीतिक और धार्मिक संगठन सभी लोग शामिल थे। यानी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लद्दाख के लोगों की ये मांग पहले दिन से ही रही है, यानी 5 अगस्त 2019 के बाद से ही रही है कि उनको ये सारी गारंटीज केंद्र सरकार की तरफ से मिले। और 5 या 6 अब तो 6 साल के अंतराल के बाद ये जो पेशेंस है वो कहीं कम हो गई है। और जो छात्र अब हैं इस पूरे आंदोलन को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा आज का ये प्रदर्शन था जो कि केवल और केवल स्टूडेंट्स छात्र संगठनों की तरफ से किया गया था, जो बाद में अब उग्र प्रदर्शन के तौर पर सामने आया है। और कहीं ना कहीं उसकी जो आंच है वो अन्य इलाकों में भी जाएगी क्योंकि लद्दाख एक छोटी आबादी वाला इलाका है। यहाँ पे लोग काफी एक साथ जुड़े हुए हैं और लद्दाख लेह से शुरू होने वाला ये विरोध प्रदर्शन का सिलसिला आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में करगिल, द्रास, अन्य जगहों पर भी देखा जा सकता है। क्योंकि करगिल में अब से थोड़ी देर बाद जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें इस आंदोलन को समर्थन एक बार फिर से देने की मांग जो बात कही गई है। और 2 अक्टूबर तक जो सोनम वांगचुक और अन्य लोगों की तरफ से भूख हड़ताल जो जारी है उस पर केंद्र और यूटी प्रशासन की तरफ से ज्यादा ध्यान ना दिए जाने का भी आरोप लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों की मांगों की अनदेखी का भी आरोप यहाँ पे लोग लगा रहे हैं। सोनम वांगचुक ने भी अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करके इस हिंसा पर तो रोष जताया, चिंता जताई, लेकिन कहीं ना कहीं ये रोष जो ये हिंसा जो है लोगों की पेशेंस को भी दर्शाता है, जो पिछले 6 सालों से उन अपनी मांगों पर केंद्र की तरफ से कोई एक सिंपैथेटिक व्यू की बात कर रहे थे। उनको ये जरूर ये आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द फैसला होगा, लेकिन 6 साल के अंतराल के बाद भी जब कुछ होता दिख नहीं गया। आज 14 दिनों से जो है सोनम वांगचुक और अन्य 30 लोग जो है एक भूख हड़ताल पर, एक अनशन पर बैठे हुए हैं और उस पे भी केंद्र सरकार या यूटी प्रशासन की तरफ से ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। 2 लोग गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंच गए, 6 और लोग उनकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। और आज छात्र सड़कों पर आए इस भूख हड़ताल के समर्थन में, अपनी मांगों के समर्थन में केंद्र सरकार और यूटी प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए। लेकिन ये प्रदर्शन उग्र हो गया और छात्र चूंकि युवा है, जेनजी का ये प्रदर्शन एक हिंसक शक्ल ले गया, जिसकी भेंट सुरक्षा बलों के कुछ वाहन भी आ गए, कुछ सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी निशाना बनाया गया। और कहीं ना कहीं ये जो एक उग्र प्रदर्शन है ये अगर जल्द कंटेन नहीं किया गया तो इसके और विभिन्न इलाकों में भी फैलने की पूरी आशंका है, क्योंकि लद्दाख के लोग अपनी इन मांगों को लेकर पहले से ही लड़ते आए हैं। और अब चूंकि इसने एक अलग शक्ल ली है, अलग रूप लिया है, तो इसके उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला अगर एक बार चल पड़ा तो काफी ज्यादा चिंता की बात होगी लद्दाख में।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि साहब आज ये जो युवा इस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं, नहीं भूलना चाहिए कि सब्र का बांध लद्दाख के लोगों का, क्योंकि 2019 5 अगस्त वो तारीख थी जब फैसला अनुच्छेद 370 को खत्म करने का लिया गया था और उसी के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग अलग तौर पर यूटी के तौर पर मान्यता दी गई थी। और तभी से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 6 साल पुराना ये एक संघर्ष है, 6 साल पुरानी ये मांग है, लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए, छठी अनुसूची के तहत यहाँ पर जो नियम है वो लागू किए जाएं। इस तरीके की ये मांगे लंबी हैं और इसी वजह से युवाओं की सब्र का बांध टूट रहा है। और कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक रहकर सोनम वांगचुक ही हैं जो इन तमाम विरोध के चेहरे के तौर पर यहाँ लद्दाख के लोगों के लिए लड़ते हुए, जन संघर्ष करते हुए सड़क पर नजर आते हैं। और एक बार फिर सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पर हैं, क्या जानकारी मिल रही है? आसिफ कुरैशी, सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर क्या जानकारी है? क्या सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल अभी जारी रहने वाली है? आसिफ। बिल्कुल, देखिए आज इस भूख हड़ताल का 15वां दिन है और 2 अक्टूबर तक सोनम वांगचुक ने इस हड़ताल को जारी रखने की पहले ही घोषणा की है। पिछले साल भी सोनम वांगचुक ने जो लेह से लेकर दिल्ली तक एक पैदल मार्च किया था इन्हीं मांगों को लेकर। दिल्ली में जंतर मंतर पर उन्होंने बैठने की विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसको विफल कर दिया था। यानी ये जो आज कुछ हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है, ये आज होने वाली कोई घटना नहीं है। इसके जो नींव जो है वो तकरीबन 6 साल पहले रखी गई थी और पिछले 2-3 सालों से लगातार लद्दाख के लोग अपनी मांगों को लेकर काफी ज्यादा वोकल भी थे। पिछले साल सोनम वांगचुक की अगुवाई में जो लोग लेह से पैदल चल के पूरा लेह से दिल्ली तक का सफर पैदल तय करके वहां पहुंचे थे, वहां पे भी उनको भरोसा तो दिया गया कि उनकी मांगों पर जो है सुनवाई होगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब 1 साल और गुजर गया है। लद्दाख के लोग अपनी मांगों को लेकर केंद्र और यूटी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जो हमने मांगे रखी गई थी उन पे कब जो फैसला होगा केंद्र सरकार की तरफ से। ऐसी कोई मांग नहीं है जो कि कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर हो, वो वही मांग कर रहे हैं जो अन्य लोग करके आए हैं। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं एक अनदेखी यहाँ पे की गई है, जिसका नतीजा आज लेह की सड़कों पर देखने को मिला है कि जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो जेनजी है, वो उग्र होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अभी तक जो यहाँ पे शांतिपूर्ण जो लड़ाई लड़ रहे थे लद्दाख के लोग अपनी मांगों को लेकर, वो एक उग्र शक्ल लेकर आज सामने आई है, जो कि चिंता की बात है। बिल्कुल, आसिफ, जिस तरीके से पूरी कीजिएगा, आसिफ आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। फिलहाल ये तस्वीरें आ रही हैं और ये तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली हैं, क्योंकि देखिए किस तरीके से वो खूबसूरत सुकून देने वाली वादियों के बीच यहाँ लेह की ये तस्वीरें हैं जो दिखा रही हैं कि कैसे लेह में लोगों में अंदर ही अंदर गुस्सा इतना धधक रहा था कि आज वो इस तरीके से हिंसक रूप उसका सामने आ रहा है। युवा सैकड़ों की तादाद में लेह में सड़क पर उतरे और उसके बाद देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया। कैसे सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया गया, लेह की ये तस्वीर आपके सामने है। यहाँ सुरक्षा बलों का वाहन, सीआरपीएफ की गाड़ी बताई जा रही है, जिसको आग के हवाले कर दिया गया। अलग अलग जगहों पर यहाँ पर पथराव हुआ है और जो युवा थे जो सड़क पर उतरे हुए थे लेह में, वो सुरक्षा कर्मियों के सामने पूरी तरीके से डटे रहे, मानव श्रृंखला बनाकर एक दूसरे का हाथ थामे हुए सड़क पर सुरक्षा कर्मियों के सामने डटे रहे। पीछे हटने को युवा तैयार नहीं। युवा कह रहे हैं कि हमारी सब्र का बांध टूट रहा है, 6 साल हो गए हमें इंतजार करते हुए, अपनी मांगों को दोहराते हुए, लेकिन केंद्र की तरफ से किसी तरीके का कोई भरोसा नहीं मिल पा रहा है। और इसी से निराश, इसी से हताश, इसी से मायूस ये युवा बड़ी संख्या में आज सड़क पर उतरे और उसके बाद जो हुआ उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। देखिए किस तरीके से लेह में हिंसक हो गया प्रदर्शन। शुरुआत लोगों की भीड़ जुटने से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया और हिंसक ऐसा कि जगह जगह आगजनी हुई है, सुरक्षा बलों पर पथराव किए गए हैं, कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया है।